सावन का महीना था और चारों तरफ हरियाली थी। बरगद के एक विशाल पेड़ पर मीठी चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया था। उस घोंसले में मीठी के दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे कुकू और चीलू रहते थे। अभी उनके पंख पूरी तरह नहीं आए थे, इसलिए वे उड़ नहीं सकते थे। मीठी चिड़िया अपने बच्चों को सहलाते हुए कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो आज आसमान में काले बादल छाए हैं। मुझे लगता है तेज बारिश होगी। मैं जल्दी से जाकर तुम दोनों के लिए ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लेती हूँ, ताकि हमें भीगना न पड़े। मीठी चिड़िया का सबसे छोटा बच्चा कुकू मीठी चिड़िया से कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज बहुत तेज हवा चलेगी। बादल की गरज से मुझे बहुत डर लगता है ना। मीठी चिड़िया के दोनों बच्चे काफी डरे हुए थे। मीठी चिड़िया का सबसे बड़ा वाला बच्चा चीलू कहता है, देखो तो उधर कालू कौवा हमें देख ही रहा है। उसकी आंखें डरावनी लग रही है ना। देखो तो कालू अंकल को, वो हमें कैसे घूर घूर के देख रहा है। प्लीज देखो नाना, उधर को देखो। मीठी चिड़िया के दोनों बच्चे काफी डरे हुए थे। एक तरफ तूफान तो दूसरी तरफ कालू कौवा। मीठी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, ये जंगल कितना शांत और सुंदर है। बस तुम सुरक्षित रहो, यही मेरी दुनिया है। यह घोंसला मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। यह हमें हर मुसीबत से बचाएगा। मीठी चिड़िया के दोनों बच्चे काफी डरे हुए थे। एक तरफ तूफान तो दूसरी तरफ कालू कौवा। मीठी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चों, चुप कर जाओ। मम्मा है ना, चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चों, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। डरना नहीं बच्चों, तुम्हारी गोरी चाची बगल वाले घोंसले में ही रहती है। और हाँ, बुआ जी भी पास ही रहती है। मैं अभी आती हूँ। डरना नहीं, तुम दोनों अच्छे से घोंसले में बैठे रहो। मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं। मैं तुम दोनों के लिए कुछ फल और दाना लाने जाती हूँ। तुम दोनों जल्दी से अंदर अपने घोंसले में चले जाओ, मैं अभी आई। मीठी के कहते ही मीठी के दोनों बच्चे घोंसले में चले जाते हैं और फिर वहां से मीठी उड़ गई। मीठी के उड़ते ही मौसम और खराब हो गया। कालू कौवा, जो काफी समय से मीठी के घोंसले पर कब्जा करना चाहता था, मौके का फायदा उठाकर पास की डाल पर आ गया। मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा मीठी के दोनों बच्चों के पास आता है। कालू कौवा काँव काँव करते हुए कहता है, अरे ओ नन्हे चूजे, देखो तो तुम्हारी माँ तुम्हें अकेला छोड़ गई। यह घोंसला अब मेरा है। तुम दोनों चुपचाप नीचे घास पर चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मीठी चिड़िया के दोनों बच्चे कालू कौवा को देखते ही काफी डर गया। वो दोनों रोने लगा। कालू अंकल देखो, ये मेरा घोंसला है। बिजली कितना जोर से कड़क रही है और अभी हम अपने घोंसले से बाहर क्यों जाएं? मेरी माँ आती ही होगी कालू अंकल।
गोरी कौवी अपने घोंसले ही से ये सब कुछ देख रही थी। काले कौवा बच्चे को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और वो जैसे ही घोंसले को गिराने की कोशिश की, तभी सफ़ेद गोरी चिड़िया वहाँ आ पहुँची। गोरी चिड़िया आते ही कालू कौवा से कहती है, कालू जी आप ऐसा न करें, शर्म नहीं आती कालू जी, छोटे बच्चों को डराते हुए। जब मीठी यहाँ नहीं है तो उसकी घर मौजूदगी का फायदा न उठाए, ये अच्छी बात नहीं है कालू। गोरी कौवे का एक भी बात कालू कौवा नहीं मानता है और गोरी कौवे से लड़ाई करना शुरू कर देता है। देख गोरी, तू बीच में मत बोल। गोरी, यह पेड़ किसी की बात का नहीं है। मुझे यह घोंसला पसंद है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। जंगल में अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। इधर गोरी कौवी कालू कौवा का झगड़ा बढ़ रहा है। गोरी कौवी को कालू कौवा धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ से बुआ जी गुजरी। बुआ जी पूरे जंगल में अपनी बुद्धिमानी और रूप के लिए जानी जाती थी। बुआ जी कालू कौवा से कहती है, तरफ आवाज में, क्या हो रहा है यहाँ कालू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बच्चों को परेशान करने की? क्या तुम भूल गई कि पिछले साल जब तुम बीमार थे तो मीठी ने तुम्हें दाना खिलाए थे? कालू कौवा को मीठी का वह एहसान याद था, लेकिन कालू कौवा शर्माते हुए बुआ जी से कहता है, बुआ जी, मैं तो बस बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था। मैं सच कह रहा हूँ बुआ जी। कालू कौवा गोरी कौवी और बुआ जी का बात सुनते ही उड़ गया। थोड़ी देर बाद मीठी चिड़िया भी भीगते हुए वापस आ गई। उसने देखा कि गोरी कौवी और बुआ जी उसके बच्चों की रखवाली कर रही हैं। मीठी चिड़िया बुआ जी गोरी से कहती है, बुआ जी गोरी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप न होते तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। और फिर बुआ जी मीठी से कहने लगती है, अरे मीठी, पड़ोसी के काम आता है। और इन बच्चों को देखो, यह बहुत बहादुर है। मीठी चिड़िया का दोनों बच्चा टोकू और चीलू मीठी चिड़िया से कहता है, माँ, बुआ जी ने काले अंकल को फूल बांटा। हाँ माँ, अब हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा। उस रात खूब बारिश हुई, लेकिन मीठी के परिवार और उसके दोस्तों की आपसी एकता ने सबको सुरक्षित रखा। सबने मिलकर मीठी के लाए हुए दाने खाए और खुशी खुशी रात बिताई। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा नाम मीठी है और मैं जंगल में रहती हूँ। और आपको मेरी कहानी कैसी लगती है जरूर बताना। छोटी मैना और मीठी दीवाना, मीठी पंछी और मीठी दीवाना, छोटी मैना और मीठी